केटी के क्लासेस में आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आज आप लोगों के लिए विटामिन के बारे में बताएंगे तथा उसकी खोज और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये सभी चीजें आपको केटी के क्लासेस में बताए जाएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे विटामिन ए के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेंगे विटामिन की खोज किसने की। ठीक है, तो विटामिन की खोज सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की? तो फंक ने। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, विटामिन की खोज। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। तो मैं आपको बताता हूं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के बारे में। तो आप लोग मेरे वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको ये मिटा देता हूं और विटामिन ए के बारे में बताएंगे। चलिए हम लोग जानेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पहले जानेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम आप लोग को मालूम होगा, लेकिन मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता रहा हूं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल। सभी ध्यान देंगे। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 जानेंगे विटामिन बी, है ना। विटामिन B1 बोलेंगे। क्या होता है? थायमीन। थायमीन। ठीक है दोस्तों, विटामिन B1। उसके बाद जानेंगे नंबर 3 विटामिन B3। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो विटामिन B3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। नियासिन। सभी को याद रखेंगे, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 जानेंगे विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन नंबर 5 जानेंगे विटामिन B7। ठीक है, विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन, जिनका केमिकल नेम है। हम लोग एक चीज और जानेंगे दोस्तों, विटामिन B7 को हम लोग विटामिन H के नाम से भी जानते हैं।
पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग सभी ध्यान देंगे। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है? तो बायोटीन। सभी कोई ध्यान देंगे। ठीक है, फिर नंबर 6 है, नंबर 6 जानेंगे हम लोग विटामिन C के बारे में। ठीक है, विटामिन C के बारे में जानेंगे। तो विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल ना, सभी याद रखेंगे। विटामिन C को ना, विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 जानेंगे दोस्तों। सभी को लिखते जाएंगे। विटामिन D। ठीक है, विटामिन D को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, सभी को देख रहे हैं। तो विटामिन डी को ना कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, जगह नहीं होने के कारण मैं आप लोगों को मिटा के दूसरे विटामिन ई के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सभी को याद रखेंगे, एक बार रिपीट करते रहे। विटामिन ए, ठीक है, रेटिनॉल। उसके बाद विटामिन बी, ठीक है दोस्तों, थायमीन। विटामिन सी, B3 वाला नियासिन। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। फिर है विटामिन B7 बायोटीन। ठीक है, फिर नंबर 6 है विटामिन C है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद विटामिन D है जो है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, उसके बाद विटामिन ई के बारे में बताएंगे आपको। अब जानेंगे विटामिन ई के बारे में। ठीक है, विटामिन ई के बारे में जानेंगे। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम बता दे रहे हैं, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। ठीक है, ये है आपका। और विटामिन के का, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फिलोक्विनोन्स। सभी को याद रखेंगे, विटामिन के केमिकल नेम फिलोक्विनोन। ठीक है, अब जानेंगे दोस्तों, एक ट्रिक जानेंगे। ठीक है, वो ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। एक ट्रिक जानेंगे, वो आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ट्रिक आपको बता दे रहे, याद रखिएगा आप लोग, है ना।
विटामिन से ही है ट्रिक आपका। रथ पर एक ट्रॉफी। देख रहे हैं आप लोग, ये ट्रिक है आपका, रथ पर एक ट्रॉफी। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं, ये विटामिन ए का है, जो हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, सब याद रखेंगे र से। फिर विटामिन बी है, ठीक है, जो हम लोग थायमिन्स के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे सभी को। फिर ए से देख रहे हैं आप लोग, विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। फिर विटामिन डी जानेंगे, जो हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जान रहे थे, ये आपका केमिकल नेम है, सभी को याद रखेंगे। फिर विटामिन ई के बारे में जानेंगे, सभी को ध्यान देंगे, विटामिन ई है ना, टोकोफेरॉल। और विटामिन के, ठीक है दोस्तों, विटामिन के को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन। देख रहे हैं आप लोग। और फिर से आपको बताना चाहेंगे आप लोगों को कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की है। ठीक है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो पर ध्यान देते हुए, ठीक है, ध्यान देते हुए सभी कोई नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे विटामिन ए की खोज। विटामिन ए की खोज किसने की, है ना। तो विटामिन ए की खोज मैकुलन, मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, मैकुलन सभी को याद रखेंगे। ठीक है, क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट खिलाड़ी को सभी को याद रखे हैं, ब्रैडम मैकुलम। ठीक है, क्रिकेटर खिलाड़ी है जो न्यूजीलैंड का है, वो है ब्रैडम मैकुलम। तो उसी को याद रखते हुए सभी को ध्यान देंगे विटामिन ए को, है ना। तो विटामिन ए की खोज किसने की, तो मैकुलन ने। ठीक है, फिर विटामिन बी के बारे में बताएंगे आपको, ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 बताएंगे विटामिन बी, है ना, विटामिन बी के बारे में बताएंगे आपको। तो विटामिन बी का भी खोज मैकुलन ही किया है। ठीक है, मैकुलन सभी को याद रखेंगे, विटामिन ए और विटामिन बी की जो खोज की है वो मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी के बारे में बताएंगे। ठीक है, विटामिन सी के बारे में बताएंगे आपको। विटामिन सी की जो खोज की है वो हॉकल्ट ने किया है। किसने की है, तो हॉकल्ट, होलकट ने। ठीक है, सभी को याद रखेंगे, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी होलकट। ठीक है, और नंबर 4 है हमारा विटामिन डी, विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी का खोज किया है हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने, हॉपकिंस। ठीक है, सभी याद रखेंगे, विटामिन डी की जो खोज की है वो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, सभी याद रखेंगे दोस्तों। देख रहे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी की खोज। ठीक है, सभी को याद लिख लेंगे। और फिर से आप लोगों को विटामिन से होने वाले
रोगों के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7। ठीक है, तो ये सभी सारे चीजें आपको केडीके क्लासेस में मिलेंगे। तो सभी को ध्यान देते हुए विटामिन से होने वाले रोगों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन ए आपको बता दे रहे हैं। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए से हमारा रतौंधी होता है। सभी को मालूम होगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ठीक है, सभी को लिखते जाएंगे, ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 आपको बता दे रहे हैं, विटामिन बी 1 है ना, विटामिन बी 1 थायमीन केमिकल नेम हो गया। इससे होने वाले बीमारी है ना, बेरी बेरी, बेरी बेरी, बेरी बेरी नामक रोग होता है। सभी को याद रखेंगे। फिर नंबर 3, विटामिन विटामिन बी 3 है ना, केमिकल नेम क्या बताए थे आप लोगों को? तो नियासिन। ठीक है, ये इससे बीमारी होती है, जैसे बालों का सफेद हो जाना, बालों का सफेद होना, या मन बुद्धि बोल सकते। ठीक है, मन बुद्धि भी हो जाती है, मन बुद्धि। तो विटामिन बी 3 से, ठीक है, नंबर 3, विटामिन बी 3 से बालों का सफेद हो जाना और मन बुद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर नंबर 4 जानेंगे, विटामिन बी 6, जिसका केमिकल नेम बताए थे आप लोगों को, पैराडॉक्सिन। ठीक है, तो इससे होने वाली बीमारी क्या है आपकी? तो इससे होने वाली बीमारियां हमारी एनीमिया है, एनीमिया, एनीमिया या चर्म रोग बोलेंगे। ठीक है, दूसरा में चर्म रोग। ठीक है, विटामिन बी 6 यानी केमिकल नेम पैराडॉक्सिन, एनीमिया भी हो जाती है और चर्म रोग भी हो जाता है। नंबर 5 जानेंगे, विटामिन बी 7 है ना, आप लोगों को बताए थे विटामिन बी 7 को हम लोग विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। तो सभी को ध्यान देंगे। तो विटामिन बी 7 से होने वाली रोग क्या है? तो लकवा है ना, लकवा मार दिया जाता है, लकवा हो जाती है। ठीक है, और क्या हो जाता है? शरीर में दर्द होती है, शरीर में दर्द होना, ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी 7। सभी को याद रखेंगे। फिर नंबर 6 जानेंगे। ठीक है, विटामिन सी है ना, विटामिन सी कौन सी रोग हो जाती है? तो स्कर्वी है ना, स्कर्वी हो जाती है, जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं। ठीक है, मसूड़े क्या हो जाते हैं? मसूड़ों का फूलना। ठीक है, मसूड़ों का फूलना
नंबर 7 विटामिन डी, है ना, क्या हो जाती है, रिकेट्स। रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर नंबर 8 जानेंगे विटामिन ई के बारे में, है ना। तो विटामिन ई में क्या होता है, बांझपन हो जाती है या फिर नापुंसकता बोल सकते हैं, है ना। उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, नपुंसकता में कमी आ जाती है। नपुंसकता में कमी हो जाती है, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं बांझपन। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 जानेंगे दोस्तों, विटामिन के जानेंगे, है ना, जिनका साइंटिफिक नेम फिनोकिनोन्स है ना, फिलोकिनोन्स। सभी को याद रखेंगे। ये विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का, ठीक है, क्या होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का का ना जमना। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करवा रहे हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B3 की कमी से, है ना, बालों का सफेद होना, और दूसरा क्या है हमारा, मन बुद्धि। ठीक है, फिर नंबर 4 है हमारा विटामिन B6, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम पाइरोडॉक्सिन। एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है और चर्म रोग हो जाता है। उसके बाद विटामिन B7, ठीक है, जो लकवा और शरीर में दर्द, विटामिन B7 की कमी से लकवा हो जाती है और क्या हो जाता है, शरीर में दर्द हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी के बारे में, जो स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, जिसमें मसूड़ों का फूल जाना, ठीक है, मसूड़ों से खून आना, ये सारी चीजें विटामिन सी की कमी से होती है। उसके बाद विटामिन डी, ठीक है, रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद विटामिन ई, नापुंसकता यानी बांझपन, ठीक है, बांझपन हो जाना विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के, जो रक्त का थक्का ना जमना। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप लोग मेरे वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।